निर्भर है कि आप उसको क्यों पॉजिटिव है या उसको नेगेटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक, ये आपको। अब रावण की यहाँ भी सुनते हो, अरे भाई बड़ा छोटा, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण में कई श्लोकों में लिखा है महात्मा रावण, महात्मा शब्द भी प्रयोग किया है रावण, तो उसने कई नीति सिखाई है। जब माता सीता का हरण किया गया तो वो किस वेश में था? साधु वेश में था, ये तो देखा होगा। और साधु के लिए क्या नियम है, सन्यासी के क्या नियम है कि वो गृहस्थी में नहीं जा सकता। गृहस्थी में अगर अपनी चौखट छोड़ दी तो दूसरे की चौखट में नहीं जाए। तो वहां रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो वो चोला बदनाम ना हो जाए, वो दूषित ना हो जाए, वरना जो अच्छे संत महात्मा हैं उनको भी लोग कोई संपर्क में नहीं आए। ये नीति सिखाई। दूसरी थी लक्ष्मण रेखा, भगवान के क्यों में लक्ष्मण रेखा? लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? शेषनाग, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को धारण किया हुआ अपने पन पे। बहुत बल है उनके अंदर बहुत बल। एक तो उनकी शक्ति, वो जो रेखा थी, रावण चाहता तो उसको भी पार कर जाता, लेकिन क्या नीति थी उसके दिमाग में कि सन्यासी को गृहस्थी में नहीं जाना है। वो गृहस्थी की रेखा था। आज सन्यासी घर घर जा तो उसने वो वहां नीति सिखाई कि नहीं, सन्यासी का स्थान गृहस्थी में नहीं है, बाहर है। तभी उसने कहा माता हे सीते बाहर आकर भिक्षा दो, मैं अंदर धारण नहीं कर पाऊंगा, ना मैं अंदर जा पाऊंगा, बाहर उस रेखा से, गृहस्थी से बाहर। इसलिए हमारे समाज में क्या है, क्यों भाई, जितनी हमारी है नहीं माता बहनें हैं गृहस्थी के अंदर सुरक्षित है या अपने परिवार के साथ सुरक्षित, और जो अगर स्वतंत्र हो गई क्यों भाई तो सुरक्षित नहीं है। ये रावण ने किसी ऐसी वाल्मीकि रावण में आया। अब तुम सब लोग हो गए रावण की प्रशंसा कर रहे हैं, अभी भगवान राम की भी प्रशंसा कर। तो भगवान की उसके अंदर शिक्षा क्यों आई? कारण है उसका, है रावण पूर्व जन्म में कौन था? भगवान के पातशाह, जय और विजय। तो बैकुंठ में भगवान के पातशाह, भगवान के दर्शन कर रहा है तो कुछ गुण तो भगवान के होंगे उसमें, चाहे भले ही उसको साप लग गया, वो राक्षस बन गया, इसलिए उसमें अच्छा ही है, क्योंकि आया तो बैकुंठ से और भगवान भी बैकुंठ से आए। शाप के कारण ऐसा हुआ। तो हमारे यहाँ शाप या वरदान या जो भी घटना हुई है हमारी शिक्षा करी हुई है, अब हम उसे सकारात्मक लें या नकारात्मक, यह हमारे ऊपर। वाल्मीकि रामायण में आया रावण की फिर बात, जब भी माता सीता से मिलने गया है अशोक वाटिका, हर क्षण हर बार मंदोदरी उसके साथ है, कभी अकेले में एकांत में सीता जी से नहीं मिला है। ये नीति है कि अगर आप पर स्त्री से मिलने जा रहे हैं तो अपनी स्त्री साथ। और उसने ये बोला है कि चाहे ये काम मेरे शरीर को जला दे, राख हो जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम्हारी अनुमति नहीं होगी ये रावण स्पर्श नहीं करेगा। तो ये संयम कैसा है, क्योंकि वो भगवान के लोग से आया, ये सब संयम। एक चौथी बात, अब ऐसा ना हो तुम रावण की पूजा शुरू कर दो, है क्यों? गुरु जी ने इतनी तारीफ कर दी। पूजा या अपमान, आदर और निरादर गुणों के द्वारा होता है और अवगुणों के द्वारा, यह हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये मनुष्य भगवान की कृति है। लेकिन जब ये
गुणों का प्रदर्शन करता है तो आदर का पात्र होता है, और अवगुणों का प्रदर्शन करता है तो निरादर का पात्र। लेकिन मनुष्य मनुष्य है, समझ? जैसे वायु शुद्ध है तो प्रदूषण हम कर रहे हैं, उसको प्रदूषित हम कर रहे हैं, लेकिन वायु का जो स्वाभाविक गुण है वो तो शुद्ध है। जल भी शुद्ध है, लेकिन प्रदूषित कौन कर रहे हैं? हम लोग। तो वो प्रदूषित हो गई, लेकिन वैसे प्रदूषित नहीं है। तो अब चौथा अद्भुत गुण, सेनापति सबका संहार होता है, पुत्र का भी संहार होता है, पुत्रों का भी संहार होता है। मंदोदरी कहती है अब रुक जाओ, अब इस युद्ध को समाप्त कर दो और सम्मान के साथ माता सीता को वापस कर दो और इस लंका को बचा दो। तो वहां रावण क्या उत्तर देता है? वो कहता है कि जो इतने लोगों ने मेरे देश के लिए बलिदान दिया नहीं बलिदान? भाई सैनिक तो राजा के लिए लड़ता, राजा के लिए लड़ता है सैनिक, अपने लिए तो नहीं लड़ता। बोले इन्होंने मेरे कहने से सबने बलिदान दिया, और आज अगर अब मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा तो इन सबके वंश का और उनके परिवार का अपमान होगा, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए अगर नहीं गया। बताओ अच्छा, तो लोग क्या कहते हैं कि देखो हम लोगों को तो बर्बाद किया, लेकिन अपनी बारी आई तो क्यों युद्ध विराम कर लिया? तो ये उसने नीति बताई मंदोदरी को। बोले मुझे पता है, वाल्मीकि रामायण में जानामि रामम रघुवंश नाथम, मैं इन राम को भी जानता हूं कौन है, ये नारायण है, ये जानामि सीता जनक प्रसूता, ये इनको भी जानता हूं, राजा जनक के। लेकिन फिर भी अब मैं इस स्थिति में आ गया कि मुझे अपना उद्धार करना है, मुझे जाना होगा, अब युद्ध विराम नहीं होगा, नहीं तो मेरे देशवासियों का अपमान होगा, क्योंकि उनकी दुश्मनी नहीं है, वो तो राजा के कहने से लड़ जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है जिसको हम भूल जाते हैं। अब भगवान राम की बात हो जाए, रावण वरना तो फिर रामलीला कल शुरू होगी अगर मैं बोलता रहा तो। सत्य गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव शांति सपोर्ट की आपकी जो राम लीला वचनों में हमें आनंद दे रही है, वो तो हमारी खटर पटर में कभी पल्ले पड़े कुछ ना पड़े, खाते वो सुनेंगे, आज सुन लिया आपकी कथा। तो भगवान राम जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखनी शुरू की तो नारद जी आदि भी उपस्थित रहे और भी कई ऋषि। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई इस पृथ्वी पर ऐसा भी कोई है किसी जिसमें सारे अच्छे गुण हो, एक भी अवगुण ना हो, है ना? वरना कुछ लोगों में कुछ अच्छे गुण है, कुछ बुरे गुण भी, चाहे गाने को चोरी छुपे दोनों तरह के गुण होते। लेकिन कोई पृथ्वी पर ऐसा भी है कि जिसमें कोई भी अवगुण ना हो, सारे गुणी गुण हो। तब नारद जी ने कहा कि देखो वो तो पृथ्वी पर है जो सूर्य वंश में उत्पन्न हुए, वो भगवान राम है, जिसमें ढूंढे से भी आपको कोई अवगुण नहीं मिलेगा, कोई स्वार्थ नहीं मिलेगा, कोई नहीं। वो केवल कौन? भगवान राम। तो एक बात उन्होंने और बोली उसमें कि अगर जितने सद्गुण है, जितने अच्छे गुण है, अगर हम देखना चाहें कि किसी में सत्यता है, किसी में ईमानदारी है, किसी में दयालुता है, किसी में समानता है, कि अगर उनका कोई कल्पना से चित्र बनाया जाए कि भाई सत्य कैसा होता है, दयालुता कैसी होती है, करुणा कैसी होती है, कृपा कैसी होती है, तो जो चित्र बनाओगे वो केवल राम का ही चित्र बनेगा, क्योंकि ये नहीं बनेगा। तो ऐसे भगवान राम
और उनके अनेकों प्रसंग हैं। कभी समय हुआ है, जैसे मासिक हमारा सत्संग भी चलता है, उसमें मैं बताता रहता हूँ। तो जो तुम लोगों को लिए अनुसरण करने योग्य बातें हैं, सीधी सीधी राम कथा तो अभी 5 मिनट में पूरी हो जाएगी, है ना, लेकिन उसकी पूर्णता है, उसका रहस्य कहते हैं कि इसमें क्या रहस्य है, तो वो तभी पता चलेगा जब आपके पास भी समय हो और मेरे पास भी समय हो, दोनों के पास समय हो। तो भगवान राम के अनेकों गुण हैं, अनेकों सब हैं। एक प्रसंग में जब बाली का वध होता है तो बाली ने कुछ अनमने मन से कहा कि हे भगवान राम, आपने चुपके मुझे क्यों मारा। उससे पहले अब ये किसमें जिक्र आता है वर्णन, एक रामायण नहीं, अनेकों रामायण है। तो आध्यात्म रामायण है आध्यात्म रामायण, उसमें ये वर्णन आता है। बाली की पत्नी तारा ने कहा मत जाओ लड़ने, ये सुग्रीव दोबारा आया है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई इसका सहायक है जो ये आया है। और हमने सुना है वन में 2 वीर आए हैं जिनको जीतना असंभव है, बड़े बड़े धनुष धारण करते हैं। तो वहां बाली ने भी उत्तर दिया, ये रामचरितमानस में नहीं आया और में नहीं आया, अध्यात्म रामायण। तो वो कह रहा है रामो नारायण अखिल विश्वात्मा। बोले हे तारा, वो मैं जानता हूं कि वो नारायण है, उसके साथ वो आए हैं तो मैं उनसे विनय करूंगा, ये उसमें वर्णन है, मैं विनय करूंगा और अपने वंश का उद्धार करूंगा। बोले अगर वो साथ में नहीं है उसके, खाली सुग्रीव आया तो अभी मुझे जाना है, तो उसको तो मैं क्यों परास्त करी, तो इसलिए तू चिंता मत कर, दोनों बातों में मेरा भलाई है। तो वहां बाली ने कहा कि वो नारायण, और हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, पता नहीं भगवान राम हुए नहीं हुए, धर्म में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात धर्म में क्या है, विश्वास। अगर हम रामलीला का मंचन भी देख रहे हैं तो ये देख कहते हैं कि हाँ भगवान राम की लीला चल रही है और उनकी कथा, उनकी शिक्षा हमें ग्रहण करनी है, ये मनोरंजन नहीं है। अगर आप किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी स्वरूप, कोई भी प्रतिमा हो, अगर सच्चे दिल से उनसे कहोगे मान के कि ये भगवान है, तो आपकी जरूर मुराद पूरी होगी, आपकी प्रार्थना जरूर मानी जाएगी। और आप केवल पत्थर समझे तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं। तो जब तक तुम उनको मानोगे नहीं कि वो हैं, उस ईश्वर की सत्ता है, तभी हम लोग को उसका प्रतिफल मिलेगा, हमारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जो भगवान को मानते भी नहीं है, मान लो नास्तिक हैं, जीवन भर पूजा नहीं करते। हमें भी कई लोग हैं जो हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, तो उन्होंने भी दुख में कभी अगर सच्चे दिल से याद किया है तो उनकी भी भगवान ने मदद की है, वो अपने अनुभव बताया। तो इसमें क्या शिक्षा मिली कि पहले मानो कि भैया हैं वो, जब मान लोगे हैं तो वो जरूर सहायता करेंगे। और जहां संशय रहेगा, गीता में भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, संशय आदमी का नाश हो जाता है, संशय करोगे तो कुछ नहीं। जैसे आप लोगों को बताओ, और विचारधारा के लोग हैं, अपने धर्म पे अड़े हैं नहीं है, कहने कोई और बात करो लेकिन इस विषय पर मत बोलो, हम यकीन करते हैं, लेकिन हम गड़बड़ा जाते हैं कि कहीं शायद ऐसा तो ये बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे मैं कहता हूँ कि जो शिक्षित हैं वो जरूर रामचरितमानस का पाठ करें। और कार्तिक महीना है, ये तो बहुत अच्छा माना, तो 4 महीने हमारे अच्छे माने गए हैं। कार्तिक है, श्रावण है, वैशाख है, मार्गशीर्ष है, ये अच्छे महीने हैं। तो आप कम से कम एक बार पूरी राम कथा पढ़ें, ताकि अगर मैं भी कुछ गलत बता रहा हूं तो आप मुझे टोक देंगे, गुरुजी रामायण में ये लिखा है जो आप बता रहे हैं, समझ गए। तो
इसलिए तुम्हारा भी ईश्वर पर विश्वास करो, और ये मंचन के अगर रामलीला का हो रहा है तो इसको भी भगवान की लीला मानकर उसका आनंद लो और उसकी शिक्षा करें। केवल ये मत समझ लो है ना, आजीविका अलग चीज है, लेकिन उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है ना? वो एक अलग है। सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन धर्म सबका चल रहा है साथ साथ। तो आज मैं सब जितने कमेटी के सदस्य हैं, जो भी पद हैं, सबका उत्साह वर्धन करता हूँ कि जो बीच में रुक गई थी कई साल से वो पुनः शुरू हो गई रामलीला। और जितने हमारे रामलीला मंचन के हैं, जितने कलाकार हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भी अच्छे अच्छे प्रदर्शन करें। धन्यवाद। जय श्री राम।